हेलो गाइस, लीगल फ्रीडम विद शिवांगी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि बेसिकली लेडीज़ यूज़ करती हैं अपने हस्बैंड और हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं या हस्बैंड के जो घरवाले हैं उन लोगों के खिलाफ। अब अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशंस में हम लोग सेक्शन 12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 में ये कहा जाता है कि किसी भी तरह की क्रूएल्टी अगर हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर की जा रही है, अब चाहे वो क्रूएल्टी यानी क्रूरता मानसिक हो, शारीरिक हो, पैसों से रिलेटेड हो, या फिर अगर मान लीजिए उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं या लड़का नहीं हो रहा है, लड़का इन द सेंस कि जो बच्चा है वो लड़का नहीं हो रहा है, लड़की हो रही है, उसके लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको गाली गलौज दी जा रही है, या कुछ भी इस तरीके का काम जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शोषित महसूस करती है, या फिर ये हो जाता है कि गाली गलौज कर रहे हैं आप, या फिर आप उसको इमोशनली हेरसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोग मानते हैं। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पत्नी जब इस तरीके की बात कोर्ट के सामने रखती है तो उन चीज़ों को उस तरीके से डिटेल में बता पाए या समझा पाए कि आखिर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कैसे क्रिएट हुई। अब अगर हम लोग ये बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के बाद बेसिकली लेडीज़ को क्या फ़ायदा मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें आप लोग जो है बेसिकली एप्लीकेशन लगा सकते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। अगर आप मॉनेटरी रिलीफ चाहते हैं, पैसों की रिलीफ चाहते हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पैसों की रिलीफ मिले, और इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि आपको शेल्टर होम में जगह मिले, जैसे कि शेल्टर होम का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर बेसिकली लेडीज़ को रखने के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं आश्रम की तरह, ये भी एक आप कह सकते हो कि इसका पॉइंट है। इसके अलावा कंपनसेशन दिलवाते हैं, यानी किसी भी तरीके की क्षतिपूर्ति हो गई, आपको क्षतिपूर्ति दिलवाने का काम कोर्ट करती है। इसके अलावा जैसे जहाँ पर आप रह रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ से वो आपको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि उस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप उसी घर में रहेंगे। इसके अलावा इंटरिम या एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है। अब एक बेसिक जो डिफरेंस है इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर में, वो हम समझ लेते हैं। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश क्या होता है कि अगर कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही है, उस दौरान अगर बीच में कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश कर दिया, उसे हम कहते हैं इंटरिम। और एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जिस लड़की ने केस दायर किया वो तो हर तारीख पर आ रही है, लेकिन उसकी जो अपोजिट पार्टी वाले बंदे हैं वो हर तारीख पर आते ही नहीं हैं। तो एक समय के बाद कोर्ट क्या करती है कि एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर देती है, और उस एक्स पार्टी ऑर्डर के बेस पर ही आगे का जजमेंट डिपेंड करता है। अब इसके अलावा एक और बात हम लोग करते हैं कि बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर वो बंदा है जिनके पास जाके आप अपने डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं, यानी आपके साथ जो घटना घटी है उसकी आप रिपोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कर सकते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर हर एरिया में अपना एक अलग अलग होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के अलावा दूसरे बंदे हो गए पुलिस वाले, यानी कि जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में आप होंगे आप उसकी जुरिस्डिक्शन में जाके कंप्लेंट करेंगे। तीसरे हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स वो लोग हैं जो आपको शेल्टर दिलवाने का, रेजिडेंस दिलवाने का, या आपको मॉनेटरी रिलीफ दिलवाने के लिए, या मेडिकल फैसिलिटी दिलवाने के लिए, या आपको कोई भी दूसरी चीज़ हो गई उसको अवेलेबल कराने के लिए जो बंदे आपको खड़े हुए हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स उन्हें कहा जाता है। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बेसिकली एक रजिस्टर्ड फर्म होती है, चाहे आप उन्हें रजिस्टर्ड फर्म मान लें या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मान लें, पर बेसिकली वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड नहीं होगी तो हम लोग जो हैं उस सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प नहीं ले पाएंगे। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए कि बेसिकली कौन कौन बंदे इसमें अवेलेबल होते हैं। चौथा हो गए हमारे मजिस्ट्रेट, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो बंदे हैं ये हमारा क्या करेंगे कि इस तरीके के केसेस को ये लोग डील करेंगे। अब अगर मुझे पैसे की हेल्प चाहिए, कस्टडी की हेल्प चाहिए, या कोई भी दूसरी तरीके की हेल्प चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनका काम ये होगा कि विदिन 60 डेज़ वो उस पर ऑर्डर करें। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोर्ट में चल रही कार्रवाइयों के कारण कई बार 60 डेज़ के अंदर ऑर्डर नहीं हो पाता है, तो रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के साथ
कि आखिर क्या कारण रहा जो वो 60 डेज़ के अंदर उस एप्लीकेशन को पारित नहीं कर पाए या उस पर काम नहीं कर पाए। ये उनको बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग, तभी वो उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग अगर 498A का मुकदमा करते हैं या और कोई मुकदमा करते हैं तो उसमें सम्मन्स भी इशू होते हैं, वारंट भी इशू होते हैं, प्रोक्लेमेशन भी हो सकता है, सब हो सकता है उसमें। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कभी भी वारंट इशू नहीं होते, केवल सम्मन्स इशू होते हैं। और इन केस सम्मन सामने वाले व्यक्ति ने रिसीव कर लिया है और उसके बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट ये मानता है कि ये लोग जानबूझ के एब्सेंट हो रहे हैं और ये इस कार्रवाई में अपना योगदान नहीं देना चाहते। उस केसेस में कोर्ट ज़्यादातर एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। इसमें एक काम और किया जाता है कि अगर लेडीज़ को इस चीज़ का डर है कि उनके हस्बैंड जो है वो जानबूझकर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनको नुकसान पहुंचे या उन्हें कार्रवाई में शामिल ना होने दें या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस बात का ध्यान रखते हुए लोकल पुलिस अथॉरिटी से बात करेगा और उस लड़की को प्रोटेक्शन दिलवाएगा। और अगर ऐसा होता है कि उसका हस्बैंड अगर ये बात जानता है कि उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसके बावजूद वो उसको ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, तो उसके हस्बैंड को कम से कम 1 साल की सज़ा और 20,000 तक का फ़ाइन जो है वो कोर्ट अपनी तरफ से लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 1 साल की सज़ा मिलेगी वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगी। यानी कि उस केस में कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहेगा कि वो खुद को छुड़वा ले तो वो इतना आसान उसके लिए नहीं होगा। तो ये एक शॉर्ट और ब्रीफिंग थी छोटी सी कि डोमेस्टिक वायलेंस एग्जैक्टली है क्या। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी भी आपकी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।